कैसे हो सब लोग? आई होप सब कुछ ठीक ही होगा, है ना? चलो फिर शुरू करते हैं. सो वी हैव कवर्ड आर चैप्टर 14 चैप्टर्स ऑफ साइंस क्लास सिक्स्थ. और हमारी जो साइंस है क्लास सिक्स्थ की वो बिल्कुल एंड पे आ चुकी है. मतलब हमने 14 चैप्टर कर लिए हैं. 15th आज पढ़ लेंगे, 16th कल कर लेंगे. ठीक है, तो हमारी साइंस जो है 6th क्लास की इज नाउ कम टू एन एंड. तो ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद क्या शुरू करेंगे वो देख लेंगे हम. ठीक है, तो आज जो कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? वी हैव स्टडीड आवर चैप्टर वाटर, दैट इज चैप्टर नंबर 14. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर चैप्टर नंबर 15, दैट इज एयर अराउंड अस. कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? वाटर यानी कि पानी के बारे में. आज हम पढ़ेंगे किसके? एयर यानी कि हवा, वायु के बारे में. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. चलो, चैप्टर नंबर 15 दैट इज एयर अराउंड अस. ठीक है, तो ये शुरू करते हैं. वी हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर. हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था ना ये कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको एयर चाहिए. लिव लाइफ जीने के लिए, या फिर लिविंग थिंग्स मतलब लिव करने के लिए, उनको जीने के लिए एक ऐसा सपोर्ट चाहिए. कुछ भी कह लो आप, एक ऐसा सहारा चाहिए जो कि एयर है, जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते. कोई भी लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकती उस चीज़ के बिना, वो है एयर. और एक चीज़ उसमें से वाटर भी है जो हमने कल पढ़ा था. ठीक है, आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, बट यू हैव एवर सीन द एयर. पानी तो चलो हमने देखा है, लेकिन क्या हमने कभी हवा देखी है? देखी है आपने कभी हवा? नहीं देखी. बट तुमने वो हवा महसूस जरूर की होगी. यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. बहुत सी चीज़ों में आपने उसकी हवा को महसूस किया होगा. आपने कभी फूंक मारी तो मोमबत्ती बुझा दी. कभी किसी दूसरे आपके फ्रेंड ने आपको फूंक मारी तो आपको महसूस हुआ कि हाँ मेरे हाथ पे मेरे को ठंडा ठंडा सा लगा. ठीक है, या जब फैन चल रहा है तो हवा लगती है हमको. तो हमने महसूस बहुत जगह से करी है, बट हमने कभी वो देखी नहीं है. वी हैवंट सीन इट. ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हवा है नहीं. हवा तो है हमारे पास आसपास, चाहे हमने देखी हो चाहे ना देखी हो. अब जैसे आप ये लोग फिरकी बनाते हो, ठीक है, ये फिरकी ये किसकी मदद से घूमती है? एयर की मदद से ही तो घूमती है. आप इसको लेके भागते हो तो ये रोटेट करती है कि नहीं? रोटेट किसकी मदद से कर रही है? वो एयर की वजह से. तो एयर तो है, वो दिखे या ना दिखे वो है. ठीक है, ऐसी जरूरत नहीं है जो चीज़ हमें दिख नहीं रही वो है नहीं, लेकिन हम उसे महसूस तो कर पा रहे हैं ना, तो वो है इसका मतलब. ठीक है, इज एयर प्रेजेंट अराउंड अस? इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? हाँ हाँ, तो इसका आंसर क्या है? यस, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. ठीक है, जो कुछ भी है आपके आसपास, हर चीज के आपके आसपास जो कुछ भी है ना, उसके आसपास हवा भी है. ठीक है, अगर आपके पास आपका फोन रखा है तो इसका मतलब फोन रखा है, ठीक है, लेकिन हवा भी है आपको, चाहे वो दिख रही है आपको, महसूस हो रही है नहीं है, लेकिन एयर वहां पे है. ठीक है, अब जैसे आप ये कभी ऐसे बोतल डालना, आप जैसे नहाते टाइम कभी अपने बकेट में मग डालते हो ना, मग डालते हो कि नहीं डालते? ऐसे सीधा करके फिर आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हो तो ये बबल्स उठने लगते हैं उसमें से, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यही सेम प्रोसेस है. तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ऐसी जगह पे भी एयर है. जैसे खाली मग था आपका, उसके मग में भी एयर थी, तो अब आपने उसको, जब मग को आपने टेढ़ा किया तो उसमें से एयर बबल के रूप में निकलने लगी ऊपर, बबल की फॉर्म में. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है. एवरीवेयर अराउंड अस एयर इज प्रेजेंट. ठीक है, अब एक देखो, जैसे अब हम प्लेन्स में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब हम अपनी नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं वो हम प्लेन्स पे ही तो जीते हैं. तो वहाँ पे क्या है? एयर है. अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हाइट में, जैसे यहाँ पे क्लाउड्स हैं. ठीक है, क्लाउड्स तो चलो बहुत वो बात हो गई. यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 100% एयर है, तो जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी ना, वैसे वैसे एयर कम होती जाएगी. जैसे मान लो क्लाउड्स पे जाके एयर जो होगी वो 50% हो गई, और ऊपर जाएंगे हम तो और ऊपर और कम हो जाएगी, 40%, 30%, 20%. ऊपर जाके ऐसा भी होगा कि 0% भी हो जाएगी एयर. ठीक है, तो ये है कि हाइट के हिसाब से एयर कम होती जाती है. और अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हमारा एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर एक लिमिट तक होता है. एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर. मतलब वो कम होना शुरू हो जाती है. रेयरर मतलब कम.
ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया। तो यही है मतलब इसका कि जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी एयर जो है वो रेयरर होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप कभी देखा है आपने, कभी कभी वैष्णो देवी गए हो या कोई ऐसी ऐसी जगह पे घूमने गए हो जहाँ माउंटेन हो, तो आपको ऊपर चले जाते हो जब माउंटेन्स पे, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो वो इसी वजह से होती है। क्यों? क्योंकि हाइट पे जाने के बाद एयर जो हमारी वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए तो जब माउंटेनियर्स जो होते हैं, ये माउंटेनियर्स जो चढ़ाई वढ़ाई करते हैं माउंटेन्स पे, तो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि इन्हें ऑक्सीजन लेने में यानी कि ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है ना सब? वॉट इज एयर मेड अप ऑफ? ठीक है, ये एयर किससे बनी हुई है? तो एयर ना बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट से बनी हुई है। एयर में वाटर वेपर भी है, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, एयर में स्मोक भी है, ठीक है, एयर में नाइट्रोजन भी है। ये सारी चीज़ें हैं एयर में, बहुत सी चीज़ें हैं एयर में। ठीक है, तो एयर में क्या क्या है ये देखते हैं। चलो, वाटर वेपर। वाटर वेपर कैसे हैं? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल सरफेस इट कंडेंसेज एंड ड्रॉप्स of water appear on the cool surfaces. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. कल ही हमने पढ़ा था ना कि जब एयर में वाटर वेपर ही नहीं होंगे, जब इवेपोरेशन हो रहा है, अगर उससे इवेपोरेशन क्या कर रहा है, वो वाटर वेपर ही तो लेके जा रहा है अपने साथ एक गैसियस फॉर्म में, ऊपर जाके वो कंडेंस होते हैं तो वो क्लाउड बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एयर में वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तभी तो वो क्लाउड बन रहे हैं ऊपर जाके कंडेंस हो गए। यही चीज़ हमने कल पढ़ी थी, है ना? तो कुछ नया नहीं है हमारे लिए। ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। उसके आते हैं हम ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कैसे आप लोग जी पाओगे, कैसे ब्रीथ कर पाओगे, कैसे जिंदा रहोगे? तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि ऑक्सीजन होती ही है एयर में, तभी हम लोग जिंदा हैं। और एक और एग्जांपल, एक कैंडल लो, तो ये कैंडल क्या जल रही है, ठीक है। अब आपने दूसरी कैंडल ली तो ये कैंडल भी जल रही है। जैसे ही आप इसके ऊपर ये बकेट रखोगे तो ये कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि एयर मतलब फायर को एक्सटिंग्विश होने के लिए यानी कि जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। जैसे ही आपने बकेट उसके ऊपर रखी, ये वाली जो बकेट उसके ऊपर रखी, तो क्या होगा? ऑक्सीजन जितनी होगी इसमें इसमें इस बकेट के अंदर जितनी ऑक्सीजन आएगी वो तो जल जाएगी, ठीक है। इस वो जो मोमबत्ती होगी वो उसे जला देगी, लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं, ऑक्सीजन खत्म होगी इसमें से, तभी वो बुझ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात थी ये। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे पता करेंगे हम कि नाइट्रोजन है कि नहीं है? देखो, इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल इज ब्लू आउट? देखो, कैंडल बुझ गई, वो क्यों बुझ गई? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गई। जो ये कैंडल अभी बुझी थी एक्टिविटी 3 में, ये क्यों बुझी? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन जो थी वो इस मोमबत्ती ने जला दी, जितनी उसे मिली, उसके बाद मोमबत्ती बुझ गई। लेकिन दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। देखो, ऑक्सीजन जो है, इससे हमें क्या पता चलता है? ऑक्सीजन जो है हमारी, वो बर्निंग को सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी तो हो सकते हैं एयर में जो बर्निंग को सपोर्ट ना करते हो, क्योंकि इस बाल्टी में तो हवा रहेगी रहेगी हमेशा। अब लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, उसकी वजह से ये आग नहीं जल रही, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स तो है ना उसमें, ठीक है। तो वो कौन से कंपोनेंट्स थे? वो एक नाइट्रोजन कंपोनेंट है। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग ऑफ कैंडल इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना, बहुत मेजर पार्ट है एक एयर का, जो कि क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने, ठीक है। ये बात हो गई हमारी क्लियर। नाइट्रोजन होता है, ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यही है कि जब हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और हम एक्सहेल क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन, वो लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बाहर निकालते हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में। जो हम निकाल रहे हैं बाहर, कार्बन मतलब जो सांस बाहर निकाल रहे हैं, वो कहाँ? एयर में ही तो मिक्स हो रही है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं तो वो एयर में ही तो मिक्स होगी जाके। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। जब ह्यूमन बीइंग्स ऐसा करते हैं हम लोग, और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स भी करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। डस्ट एंड स्मोक तो होता ही होता है, डस्ट तो होती है,
ठीक है, और स्मोक भी होता है क्योंकि व्हीकल्स चलते हैं ये सारे, तो इसका स्मोक कहाँ जाएगा, एयर में ही तो रहेगा वो स्मोक, कहाँ जाएगा वो बताओ, एटमॉस्फेयर में ही तो रहेगा, और कहाँ जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब डस्ट कैसे है, ये अभी आपको इसका प्रूफ कैसे मिल जाएगा। कभी भी आप ऐसी खिड़की में से रोशनी आती है या किसी भी ऐसे दरवाजे में से रोशनी आती है सूरज की, तो यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं देखते उड़ते उड़ते, ऐसे छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे डस्ट है। ठीक है, अब देखो ये मास्क पहन रखा है पुलिसमैन ने, क्यों पहन रखा है, क्योंकि कितना सारा स्मोक है, देखो यहाँ पे कितना सारा स्मोक है, ये क्या है, ये एयर में ही तो है, ये एटमॉस्फेयर में ही तो है सारा स्मोक। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि स्मोक और डस्ट दोनों चीज हमारी प्रेजेंट होती है किसमें, हमारे एयर में। ठीक है, ये हो गया। देखो बूजो भाई साहब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, बूजो आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन इज वियरिंग अ मास्क। ये भी हमने बता दिया क्यों पहन रहा है, क्योंकि स्मोक से बचने के लिए, ताकि उसको कोई एलर्जी ना हो या कोई भी लंग से रिलेटेड कोई भी वो ना हो डिजीज। ठीक है, इसलिए वो अपना मास्क पहन रहा है ताकि वो स्मोक से बचा रहे, क्योंकि वो जब सांस लेगा तो उसके साथ क्या क्या जाएगा, स्मोक भी तो जाएगा, लेकिन इस मास्क की मदद से वो स्मोक जो है फिल्टर हो जाएगा इसी मास्क में। ठीक है, यही था यहाँ तक। वी कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन सम गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। सम गैसेज कौन सी, CO2, N2, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, O2, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक। ठीक है, और वाटर वेपर भी है। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। देखो वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, इन फैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेकअप 99%। कौन सी दो गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो हमारी नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन वो सॉरी नाइट्रोजन है ना जो एयर में, वो कितनी है 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितनी है हमारी, दैट इज 21%। आर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 78% ऑफ नाइट्रोजन। तो कितना हो गया टोटल 99%। अब बाकी जो बचा वो 1% है, उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें हमारी बाकी की गैसेज होती हैं जो भी है। ठीक है, जो 1% बचा हुआ है बस, 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन कितना 21%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो देखो पहली बहन जी क्या कह रही है, पहली वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडोज इफ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हेजी। धुंधला क्यों दिखने लग जाता है, बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट। स्मोक एंड डस्ट उसके ऊपर जमा हो जाता है तो वो हेजी दिखने लगता है। भूजो वांट्स टू नो व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज टू रैप अ वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज है, जैसे ये देखो, ये कोई वुडन वो है, ये क्या जल रही है। ठीक है, अब आप इस पे एक साथ ब्लैंकेट डाल देना तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है एयर से, जो उसको ऑक्सीजन मिल रही है फायर को, वो क्या होगा, कट हो जाएगी ना वो सप्लाई। जैसे आपने कंबल डाला तो वो मिलना बंद हो गई उसे, तो क्या होगा, और जो फायर जो जल रही है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, वो जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। देखो ये भी कोई पूछने वाली बात है, जब वाटर है हमारे पास तो हमें तो पता ही है ना कि वाटर में ऑक्सीजन तो मिक्स होती है। हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो फिश है वो कैसे जीती है, कैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, जो वाटर में जो मिक्स ऑक्सीजन है उसी के थ्रू तो मिलती है ना उसे ऑक्सीजन, वहीं से वो इनहेल करती है उसे। ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल था क्वेश्चन है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और सॉइल में भी ऑक्सीजन मिक्स होती है, सॉइल में ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होती है पहले से ही, तो वहां से प्लांट से ले लेते हैं, किसके थ्रू, अपनी रूट्स के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीजें हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, तो ये तो हमें पता ही है इसका आंसर जो भी था। ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ हम पहले से करके आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब बस इतना सही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वाटर में ऑक्सीजन जो होती है वो मिक्स होती है, सॉइल में भी ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो उसी के थ्रू जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ले लेते हैं अपनी ऑक्सीजन जितनी भी उन्हें चाहिए। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 7, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। जितनी वो ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारे प्लांट्स है, उससे ज्यादा क्या करते हैं, वो बना देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं ऑक्सीजन। हम इसीलिए तो कहते हैं कि प्लांट्स को, मतलब प्लांट मोर ट्रीज, जितने ज्यादा हो सके उतने ट्रीज और प्लांट्स को लगाओ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दें और हमें पॉल्यूशन से बचाए। ठीक है,
दैट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animals. देखो इसका क्या मतलब है, हाउ इज द ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर रिप्लेस्ड, कैसे रिप्लेस होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, इनहेल, और प्लांट क्या कर रहा है ऑक्सीजन को, वो क्या कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहा है ना। तो और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सहेल, हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और प्लांट क्या एक्सहेल कर रहा है, O2 ऑक्सीजन। तो हो रहा है नहीं हो रहा, एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। O2 हम लोग तो ले रहे हैं, इनसाइड जा रही है हमारे O2, और प्लांट्स के थ्रू आउटसाइड आ रही है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे थ्रू आउटसाइड जा रही है और प्लांट्स के थ्रू इनसाइड जा रही है। तो क्या मतलब है कि ये कि हमारी जो एक्सचेंज हो रहा है ना हमारी गैसेस का, जिसमें से एक ऑक्सीजन भी है, इनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज ही तो हो रहा है, ये आना जाना, रिप्लेस होना एक दूसरे से। इसका ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया हमारा ऑक्सीजन मतलब गैसेस का रिप्लेसमेंट होने का इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को अभी तक, है ना। कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान सा चैप्टर था यार, कोई ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं इसमें। इस चैप्टर में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। एटमॉस्फेयर क्या है, जो हम जो भी एटमॉस्फेयर है, जो एयर पूरी है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, डस्ट, स्मोक, ये सारी चीज़ें जो कंसिस्ट होती हैं किस में होती हैं, एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें एयर में, है ना। नाइट्रोजन, स्मोक, विंड मिल, विंड मिल देखो कहाँ है विंड मिल हमारा, ये रहा हमारा विंड मिल। विंड मिल क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है ना। किसकी मदद से चल रहा है, एयर की मदद से चल रहा है ना। ये इसकी जो मिल्स है, ये जो विंड है, विंड मिल जो है ये घूमता है एयर की वजह से, तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये ट्यूबवेल चला देता है जिससे हम पानी निकाल सकते हैं। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। आटा चक्की जो होती है ना हमारी, उसका भी काम करता है ये विंड मिल। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याchts, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है। ये सारी चीज एयर किसमें, इन सब चीजों में हेल्प करती है। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर था, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी मैंने आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। अब हम बस एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, क्या कहते हैं हम उसको, एटमॉस्फेयर। जो हमारे एयर की जो एक लेयर है हमारे आसपास, क्या कहते हैं हम उसको, एटमॉस्फेयर। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। कंपोनेंट एयर का कौन से कंपोनेंट है जिसके थ्रू हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, वो क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। 5 एक्टिविटीज कौन सी हैं, सबसे पहली ब्रीथ, जो हम ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू। एक दूसरा कौन सा है, बर्निंग, एयर की हेल्प से हम बर्निंग करते हैं। दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, एयर नहीं होगी तो हम बर्निंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है ना ये सारी काम। टू मेक अ सिंपल फिरकी, जो आप फिरकी बनाई थी आपने, वो नहीं घूमेगी। चौथा नंबर, काइट नहीं उड़ेगी, ठीक है। और फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है, एक आप खुद ढूंढ के आना क्या है, ठीक है। एक तो ढूंढ ही सकते हो ना कि आप एयर की हेल्प से क्या कर सकते हो इन चारों के अलावा, तो एक तो ढूंढ ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है गाइज। तो देखो हमारा जो एयर अराउंड अस चैप्टर ये भी खत्म हो गया। कल जो है हमारी चैप्टर नंबर 16 भी खत्म हो जाएगा, और हमारी साइंस जो है वो खत्म हो जाएगी क्लास 6 की। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा साइंस पढ़ने में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताया करो मेरे को, ठीक है। और प्लीज़ ना चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करो मेरी, आप लोग थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो चैनल को, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है, धीरे धीरे ग्रो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद क्या करना है वो मैं देखूंगा, जो ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे या फिर 7th क्लास की साइंस ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो मैं देख लूँगा क्या करना है क्या नहीं, बट कंटिन्यू रखूँगा मैं चीज़ों को, ठीक है।
ये नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा बीच में, बस 6 क्लास पढ़ा दिया तो कर लिया हमने कंप्लीट तो छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं, चलो ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा घपट चपट हो जाता है ना इसमें। मैं बस आप लोगों को चाहता हूँ कि समझ में आ जाए कैसे भी। मेरे को उससे मतलब नहीं है कि साफ दिख रहा है कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बस ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आएगा बस। और रियल लाइफ से ना अपने आसपास जो चीज़ें हैं ना उससे कनेक्ट करके चलना, तो मज़ा ही आ जाएगा बस पढ़ने में साथ में। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और ना कोई परेशानी आने वाली है। बस इंजॉय करो अपने, जितनी देर पढ़ना है उतनी देर मन लगा के पढ़ना है। कोई ये नहीं है कि पढ़ते टाइम भी आप लोग फ़ोन चला रहे हो या वो कर रहे हो। आजकल तो सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। तो वही वाली बात है, अपनी आंखों का भी ख्याल रखो, ज़्यादा देर फ़ोन नहीं चलाना है। पता चला अभी से स्पेक्स लग गया, आप लोगों के चश्मा लग गया, फिर आगे चल के दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हर चीज़ लिमिट में करनी है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। ओके चलो, थैंक यू सो मच, चलता हूँ मैं अब। कल मिलेंगे लास्ट चैप्टर के साथ अपने साइंस के। ओके देन।